नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं SPN न्यूज। पहले पंजाब में जो रायता फैला, जो ड्रामा हुआ, जो सियासी ड्रामा हुआ, कैप्टन अमरिंदर का इस्तीफा, ठीक उसके बाद अब ये तमाम चीजें राजस्थान में देखने को मिल रहा है। ऐसे में सवाल ये है कि नवजोत सिंह सिद्धू के नखरे, कैप्टन अमरिंदर का टेंशन, चरणजीत सिंह चन्नी की चिंता, इसके बाद तुरंत अब राजस्थान में अशोक गहलोत, सचिन पायलट, इन तमाम लोगों के नखरे को आखिर कहीं ना कहीं सोनिया गांधी के लिए टेंशनें बढ़ा दी गई हैं, आलाकमान के लिए चिंताएं बढ़ा दी गई हैं। तो ऐसे में सवाल ये है कि ये तमाम नेता अगर किसी की बात नहीं मान रहे तो वो है सोनिया गांधी, बतौर वो अध्यक्ष भी हैं। तो ऐसे में सवाल ये है कि अगर वो बात नहीं मान रही है तो क्या वो खुद इस्तीफा देने वाली हैं, या फिर ये लोग जानबूझकर जितनी परेशानियां उनको दे रहे हैं, क्या वो इस्तीफा खुद ही उनका मांगना तो नहीं चाहते हैं? क्योंकि इशारों में तो यही समझा जा सकता है कि पहले वरिष्ठ नेता उन पर हमला बोलते हैं और अब ये जो युवा नेता है जो अपने राजनीतिक फायदे के लिए तरह तरह के बयान दे रहे हैं, जिसके लिए पहले ही सोनिया गांधी ने नसीहत दिया था कि आपको कोई भी बातचीत करनी है तो हमसे करिए, लेकिन वो चीज दिखता नजर नहीं आ रहा। तो ऐसे में सवाल ये हो रहा है कि आखिर पंजाब में चल क्या रहा और इसका जो परिणाम है वो क्या होगा। अनुजा इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। अनुजा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल यही है, जो तस्वीरें, जो स्टोरी, जो घमासान पहले पंजाब में मचा, वो ठीक उसी तरह का अब राजस्थान में हो रहा है। क्या मान लिया जाए कि ठीक उसी तरह का परिणाम भी अब राजस्थान में वही होने वाला है? जी कह सकते हैं, क्योंकि अगर मैं सोनिया गांधी की बात करूं और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की बात करूं तो दोनों की रणनीति जो है वो अब अलग दिखाई दे रही है। जहां सोनिया गांधी जो वरिष्ठ नेता हैं उनके साथ जो है वो बातचीत करती हुई नजर आती हैं, तो वहीं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जो है जो युवा नेता हैं उनसे बात करते हुए नजर आते हैं और उन्हें बड़ी जिम्मेदारी देने की बात करते हैं। वहीं इस चीज का जो है जीता जाता एग्जाम्पल पंजाब में देखने को मिला है, जहां पर नवजोत सिंह सिद्धू और चरणजीत सिंह चन्नी की बात को सुनी गई है और कैप्टन अमरिंदर को दरकिनार किया गया है। बहरहाल अब स्थिति ये बन गई है कि कैप्टन अमरिंदर जो है वो अब नई पार्टी बना रहे हैं और सिद्धू जो लगातार कैप्टन पे हमलावार थे, अब वो चन्नी पर हमलावार है। तो जो कुल मिलाकर जो आंतरिक कलह है वो शांत नहीं हो सकी है और इससे सोनिया गांधी की टेंशन फिर से जरूर जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है और सारी चीजें अब यही राजस्थान में देखने को मिल रही है। राजस्थान में लगातार जो है वो बैठकें की जा रही हैं। प्रियंका गांधी अशोक गहलोत से मिलती हैं, फिर सचिन पायलट मिलते हैं। तो ये सारी चीजें कह सकते हैं कि सोनिया गांधी की टेंशन को और दुगना बढ़ाती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन सवाल ये है अनुजा, मैं आपसे खुद जानने की कोशिश करता हूं कि आज जो सोनिया गांधी की बात नहीं सचिन पायलट मान रहे हैं, अशोक गहलोत तो मान रहे हैं, जैसा कि कैप्टन अमरिंदर भी उनसे बातचीत करते नजर आए थे उस टाइम पे, भले उनका इस्तीफा हो गया ना, नवजोत सिंह सिद्धू मान रहे हैं। तो क्या मान लिया जाए कि इन लोगों के लिए सिर्फ एज अ फॉर्मेलिटी ही प्रेसिडेंट है सोनिया गांधी, किसी काम की नहीं है? और सवाल ये भी है कि आखिर ये लोग बात क्यों नहीं माने? क्या अपने आप को ही ये लोग बॉस समझते नजर आ रहे हैं? देखिए जी कह सकते हैं, क्योंकि जब CWC की बैठक हुई थी तो सोनिया गांधी ने क्लियरली ये सारी चीजें कह दी थी कि जो भी पार्टी के नेता है वो उनसे डायरेक्ट आके बात करे, मीडिया के थ्रू उनसे बात ना करे। और इसके तुरंत बाद दूसरे दिन ही नवजोत सिंह सिद्धू का जो है वो एक ट्वीट आ गया जिसमें 13 सूत्री मांगों को लेकर जो है वो ट्वीट करते हैं। तो कह सकते हैं कि सोनिया गांधी ने जो CWC की बैठक में बातें कही थी उन बातों को इग्नोर किया गया और जो अब युवा नेता जो कांग्रेस पार्टी में आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी की बातों को अनसुनी कर रहे हैं और अब वो राहुल और प्रियंका पर भरोसा जता रहे हैं। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि सोनिया गांधी की जो रणनीति रही है, जो उन्हें जो रिस्पेक्ट दिया जाता था पहले, वो कहीं ना कहीं अब कम होती हुई नजर आ रही है। कम होती हुई नजर आ रही है। वहीं राजस्थान की अगर बात करें अनुजा, तो क्या लगता है आपको कि सचिन पायलट का किस्मत चमकने वाला है या उनके सपनों पे पानी फिरने वाला है? देखिए, सचिन पायलट की मैं बात करूं तो काफी लंबे समय से वो इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि आज से 1-1.5 साल पहले जो है वो पार्टी से अलग होने की बात कर रहे थे, लेकिन बहरहाल उन्हें बल्हा फुसा कर को तो लिया गया था और उस टाइम उनसे कई वादे भी किए गए थे और लगातार वो उसका इंतजार किए हैं और अब इंतजार की घड़ी कह सकते हैं कि खत्म हो रही है, क्योंकि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जो है अब चर्चाएं तेज हो रही है और ये भी बात सामने आ रही है कि सचिन पायलट के गुट के कई विधायकों को जो है वो अहम जिम्मेदारियां दी जाएंगी और खुद सचिन पायलट को भी जो है पार्टी में अहम जिम्मेदारी दी जाएगी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जब अशोक गहलोत से सोनिया गांधी की मुलाकात होती है, फिर आज सचिन पायलट की भी मुलाकात होने वाली ही थी सोनिया गांधी से, तो अशोक गहलोत ने कहा कि आलाकमान जो फैसला लेंगे मैं उसको मंजूर करूंगा, लेकिन वही सचिन पायलट मुखर हो गए, नाराज हो गए। तो क्या मान लिया जाए कि सोनिया गांधी अशोक गहलोत के साथ आ रहे हैं और सचिन पायलट के समर्थन में या उनके हक में बात नहीं हो रही, इसी वजह से मुखर हो रहे हैं या नाराज हो रहे हैं? जी कह सकते हैं। अगर सोनिया गांधी की मैं बात करूं तो अशोक गहलोत और सोनिया गांधी जो हैं काफी करीबी एक दूसरे के माने जाते हैं और इसीलिए
लगातार सोनिया गांधी जो है वो अशोक गहलोत की बातों को सुनते भी नजर आती हैं। लेकिन यहाँ पर अगर बात मैं करूँ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की, तो ये दोनों एक ऐसे नेता हैं जो अब कांग्रेस पार्टी में नई रणनीति लेकर आ रहे हैं, जिसमें युवाओं को जो है एक अहम जिम्मेदारी दी जा रही है। और अगर मैं सचिन पायलट की बात करूं, तो जब बैठक खत्म हुई उसके बाद सचिन पायलट यही कहते हुए नजर आए कि जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, जो चुनाव जिताने में अपना खून पसीना बहा है, उनको पार्टी में सम्मान मिलनी चाहिए। और लगातार वो यही बातें पिछले 1-1.5 साल से कहते हुए नजर आ रहे हैं। तो कह सकते हैं ये कि जहां अशोक गहलोत जो है वो पार्टी हाईकमान की सारी बातें मानने को तैयार है, कहीं ना कहीं सचिन पायलट जो अपनी बातों को रखते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अब मेरा अनुजा आपसे 2 सवाल है, जो आखिरी सवाल है। एक सबसे पहला सवाल जो सबसे बड़ा सवाल है कि राजस्थान में हंगामा सबसे ज्यादा तब मचने लगा, तहलका तब मचने लगा जब सूत्रों से ये पता चला कि आलाकमान ने कहा कि अब एक नया फॉर्मूला दिया। फॉर्मूला ये था कि एक नेता एक पद। उसके बाद से दोनों गुटों के बीच में घमासान मच गया, और वो इस वजह से क्योंकि अशोक गहलोत के जो गुट है उनके कई ऐसे मंत्री जो एक नेता सिर्फ एक पद पे नहीं है, कई पदों पे है, तो उनका भी पत्ता कट सकता है। सचिन पायलट को भी इसी को लेकर हो गया। तो क्या वो ये तमाम नेता इस चीज को लेकर राजी नहीं है, एक पद एक नेता? और ये जो पता चल रहा आलाकमान की तरफ से, ये कितना कारगर साबित होगा, एक नेता एक पद? देखिए, इससे मैं कह सकती हूँ कि पार्टी को काफी फायदा होगा, क्योंकि जो अशोक गहलोत के करीबी नेता है उनको 2-2 पद की जिम्मेदारी दिया गया है। तो इसमें कह सकते हैं कि एक ही नेता को जो अगर 2 पद दिया जा रहा है, क्यों ना सचिन पायलट गुट के जो विधायक हैं लगातार जो वो पार्टी में सम्मान की बात कर रहे हैं, अच्छे पद की बात कर रहे हैं, तो कह सकते हैं कि जब एक नेता को एक ही पद दिया जाएगा तो कई ऐसे पद हैं जो खाली हो जाएंगे, और जिसमें सचिन पायलट गुट के कई विधायकों को जो है वो जिम्मेदारी मिल जाएगी। इसमें कोई शक नहीं है। और एक आखिरी सवाल अनुजा आपसे जो जानने की कोशिश करते हैं कि 2022 में जो चुनाव होने वाले हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, खास करके यूपी का जो चुनाव है, इलेक्शन है वो। लेकिन उससे पहले कांग्रेस में इतना तहलका मचना, इतना ड्रामा होना, ये किस बात की ओर इशारा कर रही है? क्या इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि पहले ही हार मान रहे हैं नेता, या फिर इस बात को कि इसका कुछ फायदा कांग्रेस को ही मिलने वाला है? क्योंकि इससे पहले ही जहां जहां कांग्रेस की सरकार है, चाहे वो राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो या फिर पंजाब हो, वही ज्यादा तहलका ड्रामा मच रहा है। तो नेता क्या साबित करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या वाकई में उन्हें 2022 के 5 राज्यों के चुनाव की चिंता है, या फिर वो अपनी राजनीतिक फायदे के लिए इतना ड्रामा करते नजर आ रहे हैं? देखिए, जरूर कह सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी जो युवा नेता है वो चाहते हैं कि उन्हें पार्टी में अहम जिम्मेदारी मिले, और सब कह सकते हैं कि व्यक्तिगत लाभ के लिए यहाँ पर जरूर दिख रहे हैं। क्योंकि अगर मैं सिद्धू की बात करूं, तो सिद्धू लगातार पार्टी में जो है वो बगावती सुर लेकर आ रहे थे, कैप्टन अमरिंदर पर निशाना साध रहे थे, फिर चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री बने, उन पर सवाल दाग रहे थे। तो कह सकते हैं कि वो लगातार वो पार्टी में जो है एक अहम पद की मांग कर रहे हैं, और ये भी अंदाजा लगाया गया था कि वो मुख्यमंत्री के पद पर रहना चाहते थे। लेकिन ये सारी चीजें नहीं हुई, और उसके बाद भी अब नवजोत सिंह सिद्धू जो है वो पार्टी से नाराज चल रहे हैं। सारी चीजें फिर सेम राजस्थान में आपको देखने को मिलेंगी। तो ये कह सकते हैं कि जो कांग्रेस पार्टी की आंतरिक कलह है उसको शांत करना बहुत जरूरी है चुनाव से पहले। अच्छा, एक सवाल ये भी आ गया कि अगर जैसा बता रही हैं तो प्रियंका गांधी के लिए सही साबित कौन होगा साथ देना? नवजोत सिंह सिद्धू, क्योंकि यहाँ पंजाब में भी उन्हीं के समर्थन में थे, और अशोक गहलोत में राजस्थान में सचिन पायलट, तो बेहतर दोनों में कौन साबित होंगे? देखिए, मैं ये जरूर कह सकती हूँ कि सचिन पायलट की अगर मैं बात करूँ, सचिन पायलट काफी शांत स्वभाव के हैं, और नवजोत सिंह सिद्धू की बात करूँ तो काफी वो हमलावर नजर आते हैं। तो जी हाँ, कह सकते हैं सचिन पायलट राहुल गांधी के करीबी भी माने जाते हैं। तो इस बार कह सकते हैं प्रियंका गांधी जो है सचिन पायलट पर भरोसा जताते हुए दिखेंगी। चलिए, अब देखना होगा कि आखिर सोनिया गांधी की जो इतनी टेंशनें बढ़ी हैं, आखिर उसको दूर कौन करेगा। सोनिया गांधी के बाखूबी खुद उन्हें मैदान में उतरना तो नहीं पड़ेगा, क्योंकि हकीकत यही है कि पंजाब हो या फिर राजस्थान हो या छत्तीसगढ़ हो, कांग्रेस के खेमे में अंतरकलह सब कुछ ठीक नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया अनुजा में इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहे SPN न्यूज़। नमस्कार।